दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की तो दुनिया दीवानी है। इस प्रेम की कहानी की सबसे खास बात यह है कि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच अपार प्रेम होने के साथ साथ एक ऐसा आध्यात्मिक भी रिश्ता था जो कि भौतिक सुखों से भी परे था। दोस्तों, अक्सर आपने मंदिरों में ये भी जरूर देखा होगा कि श्री कृष्ण के साथ सिर्फ राधा जी की ही पूजा की जाती है। भले ही राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं हो पाया था, लेकिन इस बात से यह साबित होता है कि दोनों के बीच कितना अपार प्रेम था। लोक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब मात्र 8 साल के थे तब पहली बार श्री कृष्ण और राधा जी को अपने बीच प्रेम का एहसास हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में केवल 2 ही चीजों से प्रेम किया था, पहला उनकी बांसुरी और दूसरी राधा। दोस्तों, ये दोनों ही चीजें आपस में एक दूसरे से भी जुड़ी हुई थी, क्योंकि श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी बजाते थे तो राधा जी बांसुरी की धुन सुनते ही उसमें मगन होकर श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन राधा जी का जिक्र बहुत कम ही सुनने को मिलता है। और राधा जी के बारे में खास तौर पर ये बात तो कोई भी नहीं जानता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और श्री कृष्ण ने राधा जी की मृत्यु के बाद अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, लोक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी सबसे पहली बार श्री कृष्ण के जन्मदिन पर मिले थे, जब राधा जी की उम्र 11 महीने थी और भगवान श्री कृष्ण मात्र 1 दिन के थे। राधा जी जब श्री कृष्ण के जन्मदिन पर अपनी माता कृति के साथ नंदगांव आई थी तो उन्होंने पहली बार श्री कृष्ण को देखा था, जहाँ राधा जी अपनी माता कृति की गोद में बैठी हुई थी और श्री कृष्ण अपने पल्ले में झूल रहे थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की दूसरी मुलाकात एक बार तब हुई जब श्री कृष्ण की उम्र बहुत छोटी थी और वो अपने पिता नंद बाबा के साथ भांडीर वन से जा रहे थे। जब नंद बाबा वहाँ से गुजरे तो उनके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। जब नंद बाबा ने उस दिन की ज्योति में राधा जी का रूप देखा तो वे उनके दर्शन पाकर आनंदित हो गए। इतने में ही राधा जी ने नंद महाराज से ये कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दे। राधा जी की ये बात सुनते ही नंद बाबा ने श्री कृष्ण को उनकी गोद में दे दिया। राधा जी की गोद में जाते ही भगवान श्री कृष्ण अपना बाल रूप त्याग कर एक किशोर के रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को एक साथ देखकर तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से करा दिया। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह होने के बाद वो दोनों कुछ समय तक इसी वन में रहे थे। इसके बाद राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में वापस नंद महाराज को सौंप दिया। इसके अलावा दोस्तों, एक दूसरी कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की शुरुआत संकेत नाम के एक स्थान से हुई थी। आपको बता दें कि नंदगांव से लगभग 4 मील की दूरी पर बरसाना नामक एक गांव मौजूद है और बरसाना गांव को ही राधा जी का जन्म स्थान माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच एक और गांव पड़ता है जिसका नाम संकेत है और यहीं से श्री कृष्ण और राधा जी ने अपने प्रेम की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि हर साल इस स्थान पर राधाष्टमी को मेला भी लगता है, जो कि भद्र शुक्ल अष्टमी से लेकर चतुर्दशी तिथि तक चलता है और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तगण इस मेले में श्री कृष्ण और राधा जी के अपार प्रेम को याद करके मेले का आनंद उठाते हैं। बता दें, कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें कंस के युद्ध निमंत्रण में बुलाने पर मथुरा जाना पड़ा। राधा जी को भी ये नहीं मालूम था कि इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जब श्री कृष्ण मथुरा के लिए जा रहे थे तो उनके लिए पूरा गांव दुखी था और इसके अलावा राधा जी तो श्री कृष्ण के जाने पर इतनी रोई थी कि उनके आंसू भी सूख कर आंखों में ही जम गए थे। जाते जाते श्री कृष्ण राधा जी से केवल एक ही बात कह गए थे कि मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। लेकिन मथुरा आने के बाद श्री कृष्ण राधा जी के पास कभी वापस नहीं गए और फिर कई सालों तक मथुरा पर ही अपना शासन किया और इसके साथ साथ अपनी द्वारिका नगरी भी बसाई। द्वारिका नगरी बसाने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को द्वारिकाधीश भी कहा जाने लगा। द्वारिका का राजा बनने के बाद श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से करा दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें, रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी, जो कि अपनी समझदारी और सुंदरता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी।
रुक्मणी अपने बचपन से ही श्री कृष्ण की वीरता भरी कहानियां सुनती थी, जिसके कारण वो भी भगवान श्री कृष्ण से असीम प्रेम करने लगी थी। रुक्मणी जब विवाह के लायक हो गईं, तो उनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन वो हर किसी से विवाह करने के लिए इनकार कर देती थी। सभी से विवाह के लिए इनकार करने पर रुक्मणी जी के माता पिता और भाई उनके लिए काफी चिंतित हो गए थे। एक बार की बात है, जब एक पुरोहित जी द्वारिका से घूमते हुए विदर्भ आए और वो यहाँ के राजा भीष्मक से मिले, और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता और व्यवहार के बारे में बताया, तो रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये सारी बातें सुनकर उन्हें मनी मन अपना पति मानने लगी। इसके बाद जब रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की इच्छा जताई, तो उनके पिता और भाई ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जरासंध, शिशुपाल और कंस रुक्मणी जी के पिता के रिश्तेदार थे। इसके बाद जब रुक्मणी जी के पिता ने उनका विवाह जबरन शिशुपाल के साथ तय कर दिया, तो रुक्मणी जी ने एक चिट्ठी लिखी और एक ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथों वो चिट्ठी श्री कृष्ण तक पहुंचाई। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मणी के बारे में काफी अच्छाइयां सुन चुके थे और वो भी रुक्मणी से विवाह करना चाहते थे। जब रुक्मणी जी की चिट्ठी श्री कृष्ण को मिली, तो उसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि रुक्मणी का विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ कराया जा रहा है, और रुक्मणी को इस भारी संकट से बचाने के लिए उन्होंने अपने भाई बलराम जी के साथ एक उपाय निकाला। इसके बाद जब शिशुपाल रुक्मणी के घर बारात लेकर आया, तो श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मिलकर रुक्मणी का अपहरण कर चुके थे, और अपहरण करने के बाद श्री कृष्ण ने एक शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर रुक्मणी और शिशुपाल हैरान रह गए और सोचने लगे कि श्री कृष्ण यहाँ पर कैसे आ गए। जब रुक्मणी के भाई रुक्म को ये पता चला कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण किया है, तो रुक्म अपने सैनिकों के साथ श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्म के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को जीत लिया और रुक्मणी को लेकर अपनी द्वारिका नगरी आ गए। द्वारिका में आने के बाद श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। दोस्तों, भले ही भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी से हो चुका था, लेकिन उनके दिल में अभी भी राधा जी ही बसती थी। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण रात को सोकर सुबह उठे, तो वो राधे राधे नाम का जाप कर रहे थे, और जब रुक्मणी जी ने ये सब देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि स्वामी, आपसे तो मैं भी प्रेम करती हूँ, लेकिन आप तो हमेशा राधा का ही नाम लेते रहते हैं, ऐसा क्यों? रुक्मणी जी की इस बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि क्या आप कभी राधा जी से मिली हैं? जिस पर रुक्मणी जी ने उन्हें ना बोल दिया। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार आप राधा जी से मिलकर जरूर आइए। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर रुक्मणी जी राधा जी के लिए खीर लेकर उनसे मिलने जाती हैं, और जब वो राधा जी के द्वार पर पहुंचती हैं, तो वहाँ उन्हें एक सुंदर स्त्री नजर आती है। इसके बाद उस स्त्री से रुक्मणी जी ये पूछती हैं कि क्या आप ही राधा हैं? तो वो जवाब देते हुए कहती है कि मैं राधा जी की दासी हूँ, वो तो आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेंगी। रुक्मणी जब पहली बार राधा जी से मिलती हैं, तो वो उनसे गले मिलकर कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने आपके पास भेजा है, और उन्हें गर्मा गर्म खीर खाने को देती हैं। राधा जी को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनके लिए खीर भेजी है, तो वो खुशी में एक ही घूंट में उस खीर को पी जाती हैं। इसके बाद जब रुक्मणी श्री कृष्ण के पास वापस आती हैं, तो वो देखती हैं कि श्री कृष्ण के पैर पर छाले पड़े हुए हैं। जिसके बाद वो श्री कृष्ण से पूछती हैं कि स्वामी, आपके पैर में छाले कैसे पड़ गए? श्री कृष्ण की ये बात सुनने के बाद रुक्मणी जी को एहसास होता है। तब श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि आपने राधा को गर्म खीर खिलाई थी, जिससे उसके हृदय में छाले पड़ गए थे, और मैं उसके हृदय में ही तो रहता हूँ, इस वजह से मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। श्री कृष्ण की ये बात सुनने के बाद रुक्मणी जी को एहसास होता है कि उनके और राधा जी के प्रेम में क्या अंतर है। इसके बाद जब राधा जी बूढ़ी हो गई थी, तो वे एक आखिर बार श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी, जिसके लिए वो द्वारिका गई। जब राधा जी ने श्री कृष्ण की 8 पत्नियों को देखा, तो वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई। श्री कृष्ण राधा जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने उन्हें अपने महल में रहने के लिए कह दिया। जब राधा जी अपने अंतिम पलों को जी रही थी, तो श्री कृष्ण ने उनसे उनकी एक इच्छा पूछी। श्री कृष्ण के पूछने पर राधा ने उनसे कहा कि मुझे आपकी बांसुरी की धुन सुननी है। इसके बाद जब श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया, तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपना देह त्याग कर दिया। राधा जी की इस तरह की मृत्यु श्री कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उन्होंने हमेशा के लिए बांसुरी बजाना छोड़ दिया। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर भी फेंक दिया।
वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।